Good morning, students. In this video, we start chapter number 10 exponent and power class 8 NCERT मैथ्स। देखो एक्सपोनेंट और पावर, एक्सपोनेंट का मतलब होता है कि जैसे किसी भी चीज़ को, जैसे मैंने 3 की पावर 2 लिख दी, ये हमारी क्या बन जाएगी, एक्सपोनेंट फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, अब आता है कि हम एक्सपोनेंट इसे बोलते हैं तो सिंगल ए को, ये 2 को क्या बोलेंगे और 3 को क्या बोलेंगे। जैसे 3 की पावर 2 है तो इसे तो आप बोलते हो पावर, क्या बोलते हैं, पावर। हमने पढ़ा भी होगा लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, और इसे बोलते हैं बेस। ठीक है, अब हमारे पास अगर 3 की पावर 2 लिखा है तो इसका मीनिंग क्या है कि 3 जो है 2 टाइम्स मल्टीप्लायर हो रहा है, डेट इज 9 है। ठीक है, अगर 2 की पावर 4 लिखा हो यानी कि 2 इंटू टू इंटू टू, हम कितने टाइम्स लिखेंगे, 4 टाइम्स। फिर से फर्दर सॉल्व करेंगे, 2 टू ज़ा 4 है ना, फिर क्या बचा, 2 इंटू टू बच गया, फिर दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 8 है ना। ये आप चाहे तो इसे रिमूव कर देना। ठीक है, तो हमने 4 टू ज़ा 8 पढ़ा, फिर क्या रिमेन रह गया 2, फिर इसे मल्टीप्लाई करा 16, या डायरेक्ट कर दो 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 और 8 टू ज़ा 16, तो ये डायरेक्ट भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हमारा स्टेप बाय स्टेप हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हम, और इस पूरी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं, बेस इसे बोलते हैं, पावर इसे बोलते हैं। अब क्वेश्चन में कैसे, फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन आ गया कि आपको 125 को राइट इन अ एक्सपोनेंट फॉर्म, क्या लिखेगा, राइट इन दी एक्सपोनेंट फॉर्म आपको लिख देगा। तो आप कैसे करोगे, अब यहाँ पर तो 125 है, 125 के हम फैक्टराइज करेंगे, 5 से करो, कितना आ जाएगा, 2 ज़ा और 2 शिफ्ट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5, फिर 2 से करेंगे, 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और फिर कितना आ जाएगा 5, और इस तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो हम 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो 5 की पावर 3 आ जाएगा। क्लियर है, 5 की पावर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। विजिबल है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल ले लिया, 64 ले लिया। ठीक है, क्वेश्चन मेरे पास आ गया 64 को राइट इन द एक्सपोनेंट फॉर्म, राइट इन दी एक्सपोनेंट फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंट फॉर्म में हम मुझे इसे बताना है, तो क्या करेंगे, सॉल्यूशंस कैसे स्टार्ट करेंगे, हम 64 को फैक्टराइज करेंगे, प्राइम नंबर से करेंगे यहाँ पर। ठीक है, 2 से किया और कितना आ जाएगा, हमसे 2 से किया 32, फिर 2 से करोगे कितना आ जाएगा 16, फिर 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 8, 2 के टेबल में 16 कहाँ पे था, 8 सा पे, और यहाँ पे भी देखो अगर ऐसे ना आए तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 64 को 2 से डिवाइड कर दो, 3 ज़ा 6, फिर 4 से करोगे, फिर 4 कितनी बारी में आता है, 2 ज़ा पे, तो 4, तो इस तरह से ये 32 आया। फिर 32 को करोगे तो कितना आ जाएगा, वैसे आपने प्लेइंग विद नंबर वगैरह 6 क्लास में रीड करा होगा, उसी से रिलेटेड है ये भी। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 4, इससे करोगे 2, फिर करोगे 1, तो कितनी 32 को, वो 64 को क्या लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6, यानी कितनी टाइम्स है, 6 टाइम्स है ना, तो मैं 6 टाइम्स यहाँ पे लिख दिया। और क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6, तो ये आपकी एक्सपोनेंट फॉर्म बन जाएगी। क्लियर है। फॉर एग्जांपल मैं कोई और नंबर ले लेती हूँ, फॉर 24 ले लें, है ना, 24 को कोई और नंबर लेते हैं हम, 24 ले लेते हैं, चलो ठीक है। 24 को फैक्टराइज करो, 2 से करोगे कितना आ जाएगा 1 ज़ा, और ये 2 ज़ा, फिर 2 से करोगे कितना आ जाएगा 6 ज़ा, फिर 2 से करोगे कितना आ जाएगा 3, और फिर 3 से करोगे 1। तो 24 को आप क्या लिख सकते हो, 24 को क्या लिख सकते हैं, 24 इज इक्वल्स टू कितने टाइम्स है, 2 1 2 3, तो 3 टाइम्स है, मैं 3 टाइम्स लिख दूंगी, और ये तो यहाँ पे 3 टाइम्स कर दिया, 2 की पावर 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगी 3 की पावर 1, तो ये भी मेरी एक्सपोनेंट फॉर्म हो गई। अब इसके कुछ लो आते हैं, कैसे लो हैं वो देखिए, यहाँ पे करते हैं। लो क्या क्या है बेटा, इसमें आपको वो दे देगा कि 2 की पावर 5, और फिर से यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएगा 2 की पावर 6। अगर ऐसा है तो ये आप क्या करोगे, 2 को 5 टाइम्स लिखोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, ऐसी सिमिलरली 2 को भी कितनी टाइम्स लिखोगे, 6 टाइम लिखोगे, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर पावर में कन्वर्ट करोगे। हम क्या कर सकते हैं, अगर ऐसा हमारे पास आ जाए क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे, हमें कुछ लो गिवन होते हैं, कैसे लो गिवन है, उसी के बेस पे सबसे फर्स्ट लो है हमारा a की पावर m
ए की पावर ही लेते हैं, ए की पावर एन, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या था 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 6। ठीक है, इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, जब बेस सेम होता है, क्या होता है, बेस सेम होता है, कैसा होता है, बेस हमारा सेम होगा, तो हम क्या करेंगे, पावर को ऐड करते हैं, क्या करते हैं, पावर को ऐड कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, 2a की पावर m प्लस एन। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 प्लस 6, और ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर 11। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। और दूसरा लो क्या कहता है, अगर इसी मल्टीप्लाई की जगह अगर a की पावर मेरे पास m है और यहाँ पे मेरा साइन ये किसका है, मल्टीप्लाई का साइन है ना, मल्टीप्लाई का, अगर यहाँ पे ये डिवाइड का साइन बन जाता है, ये डिवाइड का साइन बन जाता है, तो क्या होंगी, पावर जो हो जाएंगी माइनस होंगी। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर यहाँ पर 3 है और डिवाइड बाय 2 की पावर 2, तो क्या करेंगे, 2 की पावर 3 में से मैं माइनस कर दूंगी 2 की पावर 1, ये 2 को, तो 2 की पावर 1। अच्छा, इसे सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, 2 की पावर 3, डिवाइड का मतलब होता है ऐसे लाइन खींच दो, है ना, डिनोमिनेटर में हमने नंबर को लिखा। अच्छा, इसकी मतलब क्या होता है, 2 को मैंने 3 टाइम्स लिखना है, 2 को मैंने क्या लिखना है, 3 टाइम्स लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने 2 को नीचे डिनोमिनेटर में मैं 2 को कैसे लिखूँगी, उसका 2 टाइम्स करके, है ना, 2 टाइम्स करके, ये दोनों से दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या बचा मेरे पास, ओनली 2 बच जाएगा। क्लियर है इतनी बात, ओनली क्या बच जाएगा, 2, तो वो मेरा क्या आंसर हो जाएगा, दिस। अगर मैंने ऐसे सॉल्व किया या ऐसे सॉल्व किया, दोनों केस में मेरा क्या आ रहा है, आंसर 2 ही आ रहा है। ठीक है ना, क्लियर है इतनी बात। ऐसे ही हम दूसरे लॉ भी करते हैं। ये तो हुआ हमारा बेस सेम, जब क्या था, बेस सेम था। अब सेकंड में देखो, जब हमारा बेस एक ही होगा, कैसे, बेस मेरा सपोज करो a की पावर m है और फिर से n है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए एग्जाम्पल है 2 की पावर 2 और ये कितना है, 3। ठीक है, इसे करते हैं, तो हम क्या करेंगे इस केस में, हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर्स की क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका क्या सॉल्व हो जाएगा, 2 की पावर 6, है ना, 2 की पावर 6। चलो, ये तो हुआ डायरेक्ट लो से मैंने सॉल्व किया। अब मैं अपने आप से सॉल्व करती हूँ कि मेरा एक्चुअल में क्या आएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। ये क्या लिखा है, 2 की पावर 2 होल पावर 3, इतना हो गया। 2 की पावर 2 को सबसे पहले हम ब्रैकेट, बोर्ड मास आपने पढ़ा है, बोर्ड मास क्या होता है, ये ब्रैकेट होता है हमारा, है ना, ये ब्रैकेट रहते हैं, ये ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ल ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और ये सब्ट्रैक्शन, यही हमने पढ़ा है। तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूँगी, यानी कि 2 की पावर 2 है तो 2 टाइम्स लिखा, यही हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में। हमने क्या पढ़ा था बेटा, अगर 3 की पावर 2 लिखा है तो इसका मतलब हम ऐसे ओपन करके मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। नाउ कम टू द क्वेश्चन, या लॉ जो भी हम कर रहे हैं, ये कितना आ जाएगा, 4 की पावर 3, इसे सॉल्व करो। 4 की पावर 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 3 टाइम्स हो गया, कितना कर देंगे, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। ठीक है, 64 इतना आ गया। अच्छा, मैंने अभी एग्जाम्पल करा था वो जो इंट्रोडक्शन में, वो 2 की पावर 6 का ही करा था। 64 को जब मैंने ब्लॉक करा था तो कितना आया था, 2 की पावर 6 आया था। चलिए कोई बात नहीं, हम दोबारा सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2 की पावर 6, यहाँ 64 आ गया, इसे सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 और फिर से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4 इंटू, इन दोनों की मल्टीप्लाई 4 हो गई, फिर इन दोनों की कर दो 4, फिर इन दोनों की कर दो कितनी, 4। देखो आगे ना 4 इंटू, यहाँ भी 3 टाइम्स, यहाँ भी 3 टाइम्स, तो 64। ठीक है, चाहे हम कोई सा भी लो लगाएं, चाहे हम डायरेक्ट लो लगा रहे हैं, तब भी हमारा रिजल्ट क्या मिल रहा है, उसी फॉर्म में मिल रहा है। फिर दूसरे पे हम लो लगा रहे, विदाउट लो के कर रहे हैं और कंक्लूजन निकाल रहे हैं, तो भी मेरा क्या आ रहा है, आंसर सेम आ रहा है। क्लियर है इतनी बात। नाउ हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम लो क्यों लगा रहे हैं कि यहाँ पे मुझे सारा का सारा कैलकुलेट करना पड़ा। 2 की इंटू 2 किया, फिर 2 की पावर 3 को भी मैंने 4 आ गया था मेरा, फिर मैंने 4 को पावर 3 में सोल्व किया। यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्ट मैंने लो लगा दिया, 2 और 3 की मल्टीप्लाई कर दी, कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है ना, क्लियर है मेरी बात। अब नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लो पे चलते हैं। लो क्या है आपका दूसरा, कि अगर बेस डिफर हो, कैसे, पहले आपका बेस सेम था, पावर डिफर थी, बेस क्या था, सेम, ए और पावर डिफर थी। अब मैं कहती हूँ पावर सेम है, पावर कैसी है, सेम है, a की पावर m
और b की पावर भी m। इस केस में क्या करेंगे, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, a इंटू बी और होल पावर m करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। दोनों का बेस क्या है, डिफर है। बेस क्या है हमारा, बेस डिफर है ना, डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट है हमारा, ठीक है। तो जब बेस डिफर होगा और पावर कैसी है, पावर कैसी है एंड पावर कैसी है हमारे पास, पावर सेम है, पावर कैसी है, सेम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 3 की पावर होल यानी कि 6 की पावर 2। अच्छा चलो हम इसे इंडिविजुअल भी सॉल्व करते हैं। क्या कहते हैं 6 इंटू 6 दैट इज 36। अब इसे मैं सिंपल वे में सॉल्व करती हूँ, ठीक है। 2 की पावर 2, क्या मेरा एक्चुअल में ये लॉ ठीक भी है या गलत बोला तो हमें लिख दिया है ना, तो हम इसे चेक करते हैं। अच्छा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। इस वाली वीडियो में मैं इसका बेस बता रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज होगी आपके पास 10.1 और 10.2। ओके नाउ अब इसके एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। 2 इंटू 2 यानी कि 2 इंटू 2 करेंगे और यहाँ पे 3 इंटू 3, ये कितना आ जाएगा 4 और ये 9, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 36। यहाँ भी 36 आया और यहाँ भी क्या आया 36, यानी कि ये लो क्या है, सही है। क्लियर है इतनी बात। नाउ अब हम क्या करते हैं, अब हमारा बेस डिफर होगा, यहाँ पे भी हमारा बेस डिफर था। एक लो हम और पढ़ने वाले हैं इसके ऊपर ही, ठीक है ना, हम एक और लो पढ़ेंगे। ये हमारा 4th लो रहा और ये 5th, ठीक है। अब मेरा यहाँ पर भी बेस क्या है, डिफर है। यहाँ पे मल्टीप्लाई था और यहाँ पे क्या है, डिवाइड, ठीक है, b की पावर m। यहाँ पे भी क्या है, पावर सेम है, पावर सेम है यानी कि इन दोनों की डिवाइड होगी। सिर्फ a और b को मैं डिवाइड में रख देती हूँ और यहाँ पे इसकी होल पावर है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। मैंने 6 की पावर 2 रखा और डिवाइड बाय 2 की पावर 2, ठीक है। इतना बेस सेम, हमारा बेस जो है डिफर हो गया और पावर क्या हो गई, सेम। तो मैं इसे सॉल्व करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लो के हिसाब से लिखती हूँ 6 डिवाइड बाई 2 और पावर होल 2। इसकी इससे कटिंग करोगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3, 3 की पावर 2 यानी कि 3 इंटू 3 डैट इज़ 9 आंसर, ठीक है। अब एक और देखो 6 इंटू 6 और 3, ये 2 इंटू 2, ये 1 जा, ये कितना आ जाएगा 3, ठीक है। फिर ये 1 जा, ये भी 3, तो क्या बच गया 3 इंटू 3 डैट इज़ 9। देखो यहाँ से सॉल्व किया या यहाँ से सॉल्व किया, हमने डायरेक्ट यहाँ पे लो लगा दिया था तब सॉल्व किया। यहाँ पे मुझे इंडिविजुअली कटिंग करनी पड़ी, इस 2 को 6 से 2 बार कटिंग करनी पड़ी, एक बार 3 फिर दूसरी बार 3। यहाँ पे डायरेक्ट मुझे 3 मिल गया था जिसे मैंने ओपन कर दिया। तो ये तो छोटे छोटे से हमने एग्जाम्पल लिए हैं, है ना, इसलिए हमारा ईजिली समझ में आ रहा है। और फिर हम क्वेश्चन में जब करेंगे तो वो हमारे बड़े बड़े नंबर होंगे जिसमें हमें लो लगाएंगे तो हमारा टाइम सेव होगा। और क्वेश्चन भी हमारा उसमें बोलेगा कि यूजिंग द लॉ ऑफ दिस 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 दिस, ठीक है। नाउ एंड जो आपका 6th लॉ क्या कहता है, 6th लॉ में हमारे पास आएगा अगर किसी की भी पावर यानी कि a की पावर अगर 0 है तो वो 1 देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 की पावर 0 कहें तो 1, 3 की पावर 0 हो तो वो भी क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है। अब आ जाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, देखो यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बताती हूँ आपको। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जैसे कोई नंबर है, हमने मून और अर्थ, है ना, मून और अर्थ की, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये मेरी अर्थ है और ये मेरा मून है, ठीक है। मून की जो हमने डिस्टेंस कंसिडर करी है 3.27 इंटू 10 की पावर 8 समथिंग किलोमीटर, ठीक है। इस तरह से मैंने ये पॉइंट में लिखी हुई है। क्यों लिखी हुई है पॉइंट में, एक एवरेज बता रखा है कि भाई 10 की पावर 7, 10 की पावर 9, है ना, 10 की पावर 9 इंटू 3 इंटू 0.7। तो मेरे लिए नंबर को पढ़ना जो है इजी हो गया। फॉर एग्जांपल मैं नंबर लिखती हूँ 7417615327 तो मैं ये नंबर ऐसे याद करना बड़ा मुश्किल है। ये आपके आधार कार्ड का नंबर ले लो 22537 और 1825 कैसे करके लिखा रहता है। तो हमारा 4 में नंबर डिवाइड है, तो हमें लर्न करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। इसी तरह अगर किसी भी डिस्टेंस को या किसी भी नंबर को मैं इस फॉर्म में लिख देती हूँ तो मेरा याद करना या उसे समझना, मेमोराइज करना इजी है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 5 लाख, क्या लिखा मैंने
5 लाख। तो मैंने क्या करा, 5 इंटू, इसे मैंने क्या कर दिया 5 इंटू 1 लाख, ठीक है, 5 इंटू 1 लाख। या 1 लाख में तो वैसे हमारे पास 5 जीरो होती है, ये करोड़ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 इंटू, ये कितनी पावर है, 2 2 जीरो और 2 2 4 और 3 7, तो 10 की पावर 7। तो मेरे पास ये नंबर बैठा। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई नंबर ले लेती हूँ, सपोज करो मैंने 675 ले लिया, इंटू या 675 लिया और इसके आगे मेरे पास 4 जीरोस लगी हुई हैं, ठीक है। तो मैं इसे क्या लिखूँगी, आप इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करोगे तो क्या लिखोगे, 675 इंटू 10 की को 4 टाइम्स, जीरो मतलब 0 4 टाइम्स, और 675 इंटू 10 की पावर 4, आप ऐसे लिखोगे। पर मैंने आपको बताया कि मून और अर्थ की अगर डिस्टेंस की बात करें तो 3 पॉइंट समथिंग लिखा है, तो हम इसे इस नंबर को और छोटा करेंगे। देखो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 675 को ऐसे लिख दूँ 6.75, मैंने 2 डिजिट बाद पॉइंट लगाया तो मैंने 2 डिजिट से नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास वापस ये वाला नंबर आ जाएगा ना। तो यानी कहने का मतलब है मैं 675 को 6.75 लिख रही हूँ और इंटू 100 करती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर भी यही काम करती हूँ, इंटू 100, और ये कितना हो जाएगा 6.75 इंटू 10 की पावर 2, ठीक है। 10 की पावर क्या हो जाएगी 2, और यहाँ पे मेरे पास 10 की पावर ऑलरेडी 4 लिखा हुआ है। तो हमने पढ़ा है लॉ ऑफ एक्सपेंशन में कि जब बेस सेम होता है, क्या होता है, बेस सेम होता है मेरे पास, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। देखो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड, यहाँ भी 2 की पावर, यहाँ भी 2 की पावर, दोनों पावर ऐड हो गई। तो सिमिलरली यहाँ पर भी मेरे पास 2 की, ये 6 इंटू 75 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 4, यानी कितना आ जाएगा इसका आंसर, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 6.75 इंटू 10 की पावर 6 आंसर। क्लियर इतनी बात, यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा कैसे कैसे हमने किया। चलिए अब ये आपका बेसिक जो है इस चैप्टर का फिनिश हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करूँगी इसकी एक्सरसाइज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है। गुड बाय, थैंक यू एवरीवन।